हमारे यहां कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेकर जवाब क्यों नहीं देते। नरेंद्र मोदी ने आज इन सभी को बता दिया कि बिना नाम लिए भी ट्रंप को ऐसा जवाब दिया जा सकता है जो दुनिया में कोई और नेता, कोई और देश दे नहीं पाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया कि जो खेल डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, वो खेल अब भारत खत्म करेगा। ट्रंप ने खेल तो बहुत खतरनाक शुरू किया था बॉस। उन्हें पुतिन को घेरना था, जिनपिंग को डराना था, लेकिन टारगेट मोदी को किया, भारत को किया। खूब बयानबाजी की, टैरिफ लगाया, रूसी तेल पे धमकाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी आज ट्रेलर दिखा दिया कि नया भारत है। ट्रंप को जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिला कि आज अमेरिका हिल गया होगा। ट्रंप की दादागिरी के चीथड़े उड़ गए। आज चीन से नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं वो धमाकेदार तस्वीरें। चीन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है, ऐसे धमाके किए हैं जिनकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की बात हो रही है क्योंकि जो किसी ने नहीं सोचा वो हो रहा है। नरेंद्र मोदी को पुतिन अपनी कार में लेकर जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए बॉस। नरेंद्र मोदी के लिए कार लगाकर वहां वेट कर रहे थे पुतिन। ये देखिए, पुतिन अपनी कार में बैठा के ले गए नरेंद्र मोदी को और 50 मिनट तो कार के अंदर बातचीत हुई है दोनों की। ये तस्वीरें देखिए। अब ट्रंप को इससे तगड़ा मैसेज और क्या हो सकता है बॉस। जो आदमी कह रहा था कि रूस से दोस्ती तोड़ लो, रूस से दूर हो जाओ, पुतिन से दूर हो जाओ, नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये वीडियो फोटो बताई है बॉस कि देखो हम दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, अब क्या करोगे। यह भाव था उनका। यानी जिस दोस्ती को लेकर ट्रंप पैर पटक रहे थे और वो पैर पटकते रह गए, मोदी ने कह दिया कि दोस्ती नहीं टूटेगी और ज्यादा ये सब 3-5 करोगे तो देखो फोटो दिखा रहा हूं, गाड़ी में बैठे हैं दोनों भाई साथ। अब बताओ, ट्रंप के लिए सब देखना आसान नहीं रहा होगा। इधर जला होगा, दुखा होगा, उसको तो भाई को करंट लगा होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी को पुतिन अपनी कार में घुमा रहे हैं। उधर शी जिनपिंग जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ट्रंप का सारी अकड़ निकाल रही होगी और ये हम आपको पहले भी बताते रहे। आप तस्वीरें देखिए बॉस। मोदी हंस रहे हैं, पुतिन मुस्कुरा रहे हैं, जिनपिंग के सामने उनका ट्रांसलेटर खड़ा हो गया, नहीं तो वो भाई भी मुस्कुराता हुआ दिखा है साइड से, एंगल से। अब ट्रंप की सनक का बुखार तो उतर रहा है। ट्रंप ये भी सोच रहे होंगे कि मोदी तो उनका फोन नहीं उठा रहे, 4-4 बार कॉल किया, मोदी ने तो भाव दिया नहीं। यहां पुतिन से 1 घंटे कार में ही बात कर ली, 1-1 घंटे। जिनपिंग से घंटों बतिया ले रहे हैं। ट्रंप के लिए यह बहुत बेइज्जती जैसा है। बेइज्जती वैसी ही हो रही है जैसी पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान के लिए के पीएम भी चीन गए हुए थे, लेकिन भिखमंगे देश को कौन पूछता है। मोदी वर्ल्ड लीडर से बात कर रहे थे रौले के साथ, वो भाई उधर खड़ा रह गया। जैसे होटल में भाई अपना प्यारा वेटर नहीं खड़ा होता है, वैसा खड़ा हो गया भाई। वहां देख रहा है कि अरे ये दोनों बतियाते बोले चले गए। देखिए कैसे आंख उसका, पहले देखा आईब्रो भी चढ़ा हुआ है एक तरफ का कि अरे भाई तो दोनों निकल गए, हमसे बातें नहीं किए। फिर धीरे से कोने से ऐसे करके देखा। आज एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा क्योंकि आज की ये तस्वीरें कूटनीति की दुनिया में तहलका मचाने वाली तस्वीरें। इनके बड़े मायने हैं, इनमें बहुत गहरे संदेश हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देने वाली तस्वीरें हैं या नहीं, आज इस पर बात करूंगा। एससीओ समिट में और क्या कुछ हुआ है, कैसे पुतिन मोदी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी कार में बैठकर बिठाकर ले गए, कैसे अमेरिका लाइन पर आ रहा है, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को कैसे धोया है, कैसे मुनीर को आज नींद नहीं आएगी, चीन ने कैसे साथ दिया है पाकिस्तान को धोने में, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक तो देखिए बॉस। आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण। तस्वीर तो चीन से आ रही थी, लेकिन उसकी जो कंपन महसूस हो रही होगी वो अमेरिका तक हो रही होगी। आज डोनाल्ड ट्रंप बहुत तनाव में होंगे, टेंशन में होंगे। चीन से नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं वो अमेरिका तक में खलबली मचाने वाली। जिस दोस्ती को तोड़ने के लिए ट्रंप ने आसमान सिर पर उठा रखा था, वो दोस्ती नरेंद्र मोदी ने और पक्की कर दी क्योंकि धरती थी चीन की, मंच था चीन का, लेकिन फिलहाल महफिल लूटी मोदी पुतिन की दोस्ती में। सबसे ज्यादा चर्चा मोदी पुतिन की बॉन्डिंग की हो रही है बॉस। पुतिन ने पीएम मोदी को देखते ही गले लगा लिया।
दोस्ती कितनी पक्की है, तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। देखिए बॉस, डिप्लोमेसी में 4 लाइन मुंह से बोलिएगा और एक तस्वीर डालिएगा, तस्वीर का ज्यादा इंपैक्ट होता है। यह ट्रंप को करंट देने वाली तस्वीर है कि भाई तू बोलता रह गया, अपन दोनों भाई गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। बहुत देर तक दोनों नेता हाथ मिलाते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे। इस दोस्ती को तोड़ने के लिए ट्रंप ने पूरा दम लगाया कि रूस से तेल मत खरीदो, हथियार मत खरीदो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। उनके जोकर आसपास के चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तस्वीरों से ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप ही नहीं, पूरा अमेरिका जो है इस वक्त सख्ते में होगा। और सबसे गजब की तस्वीर तो तब आई जब मोदी और पुतिन एक कार में एक साथ बैठे दिखे। पीएम मोदी और पुतिन की बायलैटरल मीटिंग का वेन्यू एससीओ समिट से कुछ दूरी पर था। वहां जाने के लिए पीएम मोदी और पुतिन दोनों बाहर निकले, लेकिन मोदी पुतिन ने सबको तब चौंका दिया जब दोनों नेता एक ही कार में बैठ के गए। पुतिन की प्रेसिडेंशियल कार में ही बैठकर पीएम मोदी बायलैटरल मीटिंग के वेन्यू होटल रिट्स कार्ल्टन तक पहुंचे। अब चाहते तो दोनों अलग अलग जा सकते थे, लेकिन भाई मैसेज भी तो देना था ट्रंप को, दुनिया को। पीएम मोदी और पुतिन का एक साथ एक ही कार में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इच्छा जाहिर की कि पीएम मोदी उनके साथ उनकी कार में जाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का अलग अलग कार से जाने का प्रोग्राम था कि भाई तुम उधर पहुंचो, हम उधर पहुंचेंगे, फिर बायलैटरल मीटिंग करेंगे। पुतिन ने खुद आग्रह किया कि बॉस कहां अलग अलग जाइएगा, आइए साथ में कार में बैठ के चलते हैं। मोदी को उन्होंने कहा कि आइए चलते हैं। पुतिन की इच्छा पूरी करने के लिए पीएम मोदी को प्रोग्राम चेंज किया गया। इस दौरान पुतिन 10 मिनट, क्योंकि भाई लास्ट में आया कि चलिए साथ चलते हैं, तो फिर उसमें अब उनकी पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग थी, अपनी चर्चा चल रही थी, तो बोले कि अच्छा ठीक है थोड़ा रुकिए फिर आ रहे हैं। तो 10 मिनट पुतिन कार में इंतजार किए हैं नरेंद्र मोदी। 10 मिनट बाद पीएम मोदी आए और पुतिन के साथ उनकी कार में बैठकर होटल रिट्स कार्ल्टन पहुंचे। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में के बीच भी करीब 45 मिनट बात की, 50 मिनट के करीब। ऐसा भी दावा है कि दोनों के बीच अमेरिका के टैरिफ को लेकर भी चर्चा हुई। अब जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, अगर नरेंद्र मोदी सरेंडर करने की भूमिका में होते तो पुतिन का ऑफर अपना स्वीकारते कि चलिए एक ही कार में चलते हैं। एक ही कार में बैठ के गए और फिर फोटो ट्वीट भी की कि देखिए गए हैं कार में। पीएम मोदी जिस कार में पुतिन के साथ बैठकर द्विपक्षीय बैठक के लिए गए थे वो कोई मामूली कार थोड़ी है। इस कार को रूस की रोल्स रॉयस कहा जाता है। यह कार रूस के राष्ट्रपति पुतिन की खास कार है। इसे रूस की ऑटो कंपनी ऑरस ने बनाया है। पुतिन विदेश यात्रा में ऑरस सेनेट लिमुजीन का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन साल 2018 से प्रेसिडेंशियल कार के रूप में ऑरस सेनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार बुलेट प्रूफ होने के साथ केमिकल वेपन और मिसाइल के हमले को भी झेल सकती है। पूरी तरह से आर्म्ड है और बेहतरीन सेफ्टी फीचर से लैस है। ऑरस सीनेट के सिविलियन वर्जन की कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए। सिविलियन वर्जन की जो आम पब्लिक लेती है। ऑरस सीनेट के आर्म्ड वर्जन की कीमत है 13 करोड़ 23 लाख रुपया। तो यह पुतिन की स्पेशल कार थी जिसमें भाई ने कहा कि आइए मोदी जी साथ चला जाए। एससीओ समिट में कई देशों के लीडर आए हुए थे, लेकिन सभी की निगाह पीएम मोदी और पुतिन पे थी। पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें इतनी पावरफुल थी कि पूरा फोकस जिनपिंग से शिफ्ट होकर पीएम मोदी और पुतिन पर आ गया। पीएम मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। पीएम मोदी और पुतिन ऐसे हाथ मिला रहे थे जैसे पुराने दोस्त मिले हों। मतलब कोई चोरी छुपी का हिसाब नहीं है कि बॉस ट्रंप देख लेगा तो क्या होगा, दुनिया में क्या मैसेज आएगा। खुला खेल है, दोस्ती तो है ना। उसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े। खूब हंसी मजाक का मूड चल रहा था। शायद कह भी रहे होंगे कि देख रहा होगा, ट्रंप देख रहा होगा। पीएम मोदी कुछ कह रहे थे और पुतिन ध्यान से सुन भी रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ट्रंप और अमेरिका को कोई लोड लेने को तैयार भी नहीं। मोदी पुतिन की इस दोस्ती ने ट्रंप को सरेआम बेइज्जत तो किया ही, लेकिन पाकिस्तान को भी खूब बेइज्जत किया। मोदी को पुतिन अपनी कार में तो घुमा ही रहे थे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को वहां कोई पूछने वाला नहीं। पीएम मोदी और पुतिन ने तो शहबाज को ऐसा रॉयल इग्नोर किया जैसे शहबाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कोई भूत नहीं खड़ा होता है भूत वाले फिल्म में, दिखा नहीं, गुजर गए, या कोई मूर्ति म्यूजियम में खड़ी रहती है। बेचारा शहबाज शरीफ देखिए वहां खड़ा रह गया, देख रहा है कोपचे से, कोने से देख रहा है कि दोनों बतियाते हुए क्या जा रहा है। इस बेइज्जती के बाद पूरे पाकिस्तान में शहबाज का मजाक बन रहा है। लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप पेट सुनेंगे तो पेट पकड़ लेंगे। शहबाज की बेइज्जती का चैप्टर आगे अलग से खोलूंगा, उस पर अभी समय नहीं, अभी पहले भारत की बात।
पहले यह देख लीजिए कि मोदी पुतिन ने दोस्ती की जो सॉलिड पिक्चर ट्रंप को दिखाई है, उसमें आगे क्या क्या होने वाला है और पीएम मोदी ने इस दोस्ती पर क्या कहा, जो ट्रंप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को महामहिम प्रधानमंत्री और प्रिय दोस्त कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने भी रूस को मुश्किल वक्त का साथी बताकर एक तरह से अमेरिका को संदेश दे दिया कि भारत के लिए रूस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात पर पीएम मोदी ने क्या कहा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को मुश्किल वक्त का साथी बताया तो पुतिन ने भी भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर बताया। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच खास दोस्ती है, दशकों से इन संबंधों का आधार भरोसा है और यही भविष्य में रिश्तों के विकास की नींव बनेगा। पुतिन ने कहा कि भारत से रिश्ते राजनीति से ऊपर की चीज है भाई, और इन संबंधों को लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें, उनकी दोस्ती की चर्चा सिर्फ ट्रंप के व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि चीन के सोशल मीडिया पर भी हो रही है। चीन के सर्च इंजन बाइडू में, जिसे चीन का गूगल भी कहा जाता है, उस सर्च इंजन में टॉप ट्रेंड सर्च टॉपिक में मोदी और पुतिन की दोस्ती थी। यानी सबसे ज्यादा चाइना में मोदी पुतिन की दोस्ती को लेकर सर्च किया गया। चीन में लोग मोदी और पुतिन की दोस्ती के बारे में इंटरनेट पर जानने के लिए होड़ मची हुई थी। पीएम मोदी और पुतिन कैसे गले मिले, कैसे हाथ पकड़कर चले, उनके बीच क्या बातचीत हुई, यह सब चाइना में ट्रेंड में था, टॉप ट्रेंड में। इसी तरह चीन में जो लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप है वेइबो, इसमें भी मोदी और पुतिन के ही चर्चे हो रहे हैं। उसमें लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में बिठाकर लंबी बातचीत करते हुए चले गए। यानी हर जगह यह क्लियर मैसेज चला गया, बॉस यह नया भारत है। तुम धमकाओगे और सोचोगे कि हम पुतिन से दोस्ती तोड़ लेंगे, हम रशिया से तेल खरीदना छोड़ देंगे, यह नहीं होगा। 1 to 1 सबसे है। पुतिन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि ज़ेलेंस्की का फोन आया तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं उठाऊंगा। भारत सबके साथ चल रहा है। दोस्ती की बात तो हो गई, अब भारत और रूस के बीच क्या डील हुई है वो भी बताता हूं, फिर चाइना की भी बात करूंगा। रूस जल्दी ही भारत में निवेश से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेगा। क्रिटिकल एरिया जैसे एनर्जी, फर्टिलाइजर, ट्रेड में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच स्पेस सुरक्षा और कल्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी और पुतिन की यह जोड़ी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिली तो एक और ऐसी तस्वीर आई जिसकी चर्चा दुनिया में। यह वो तस्वीर है जो लोगों की मेमोरी में फिट हो जाएगी। दुनिया के 3 देश मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ना तो अमेरिका है ना ही यूरोप है। अच्छा, भारत में सोशल मीडिया पे कई लोगों ने तस्वीर दिखाई कि 2018 में भी मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले थे, तो क्या ही हो गया। इन लोगों के बुद्धि का लेवल सोचिए बॉस। 2018 की दुनिया और 2025 में जो अभी ट्रंप ने अपनी सनक और धमकी से दुनिया बना दी, दोनों में इनको फर्क ही नहीं दिख रहा। आज की परिस्थिति में कैसे ये तीनों देश साथ आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच साथ आए हैं, जब रूस को बॉयकॉट करो की बात ट्रंप कर रहे हैं, उसके अलग मायने। आप देखिए कि एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात कैसे ग्लोबल डायनेमिक्स को चेंज कर रही है। पीएम मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ हल्के फुल्के माहौल में बातें कर रहे थे। पीएम मोदी और जिनपिंग को देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई मजबूरी में नए रिश्ते बन रहे हैं। हालांकि भारत बहुत फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रहा है, जो कि जरूरी भी है चीन के साथ। लेकिन भाई अभी की मजबूरी है, अभी की परिस्थिति ऐसी है कि ट्रंप की दादागिरी सहिएगा या जो आदमी धोखा देता है, चलिए उसको अगर ट्राई कर रहा है तो एक मौका देके देखिए। यही भारत को चुनना था। भारत ने कहा कि ठीक है, उधर जिसको दोस्त मान रहे थे वो तो धोखा दे रहा है, नोबेल के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में। जिसको दुश्मन माने बैठे हैं, अगर वो दोस्ती के लिए ट्राई कर रहा है तो ट्राई करने में क्या है। सबकी अपनी अपनी ताकत है और इस ताकत को समझकर ही आपस में नए सिरे से दोस्ती हो रही है। यह ट्रंप को तगड़ा जवाब है, जो सोचते थे कि अरे ये तीनों साथ आएंगे, साथ नहीं आ सकते। जिस तरह से ट्रंप ने अपनी चौधराहट में पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है, उससे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की तरफ दिख रहा है। और इसमें केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। आप कैमरेडरी देखिए बॉस, जिस तरह से ये लोग बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तीनों को पता है कि भाई ये तस्वीरें जो देखेगा ना, लगेगी उसको। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पुतिन और जिनपिंग का हाथ पकड़कर इसका ऐलान भी कर दिया कि अब दुनिया में किसी एक देश की दबंगई नहीं चलेगी।
मुझे नहीं पता बर्नौल अमेरिका जाता है कि नहीं, लेकिन अगर उस पर जाता होगा और टैरिफ बढ़ाया होगा तो आज अमेरिका में ट्रंप को दिक्कत होगी, बर्नौल की जरूरत पड़ रही होगी भाई को। भारत और रूस की दोस्ती तो पूरी दुनिया देखती आई है, लेकिन पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इस तरह से एक दूसरे से मिलेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की थी। ये तिकड़ी इन तस्वीरों की चर्चा, इस तिकड़ी की इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में। पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की ये खिलखिलाहट, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री देखकर ट्रंप की नींद उड़नी तय। कहां तो ट्रंप सोच रहे थे कि वो दुनिया को अपनी उंगली पर नचा देंगे। भाई तुमने गलत नचा दिया, ऐसा नचाया कि 3 लोग पास आ गए। और अभी अमेरिका भी लाइन पर आ रहा है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पीएम मोदी का चीन में किस तरह से रौला था, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे एक तरफ ये दोस्ती दिख रही है, स्टेटमेंट जा रहा है, उसकी तस्वीर की चर्चा हर जगह है। और जिस तरह से जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी ने भी पीएम मोदी का वेलकम किया। भारत और चीन के बीच एससीओ समिट के अलावा द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। कुल मिलाकर एससीओ समिट से दुनिया को मैसेज चला गया है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। आप यह भी देखिए कि एससीओ समिट में चीन भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया। खुद चीन के राष्ट्रपति ने इशारों में ट्रंप के टैरिफ नीति की आलोचना की, जबकि अभी अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है। चीन पर तो नरमी दिखा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग ने अमेरिका को नहीं बख्शा, बल्कि भारत के लिए भिड़ गए उससे। शी जिनपिंग ने एससीओ समिट की शुरुआती भाषण में ही ट्रंप को सुना दिया। जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धमकी वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना कर दी। चीन में पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ है, दुनिया हैरान है। जिनपिंग ने तो पीएम मोदी के वेलकम के लिए अपनी खास कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी जिस काली कार में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहे हैं, यह जिनपिंग की प्रेसिडेंशियल कार है, दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक कार। इसे चीन की द बीस्ट भी कहते हैं। इस कार का नाम होंकी L5 है। चीन के दौरे पर पीएम मोदी ने इसी कार का इस्तेमाल किया। जिनपिंग की इस कार के बारे में आपको बताते हैं ये इतनी खास क्यों है। होंकी L5 कार 1958 से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कार को चीन में आम जनता नहीं खरीद सकती। 5.5 मीटर लंबी यह कार कुल 3200 किलो वजन की है। बुलेट प्रूफ होने के साथ मिसाइल अटैक को झेल सकती है। होंकी L5 कार पूरी तरह से आर्म्ड कार है। चीन में इस कार को रेड फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। कस्टमाइज होने की वजह से यह चीन की सबसे महंगी कार है। होंकी L5 कार की शुरुआती कीमत ही 7 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रेसिडेंशियल कार होने की वजह से इसमें कई अपग्रेड किए जाते हैं, जिससे इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यानी जिनपिंग खुद जिस कार में चलते हैं, वही कार उन्होंने भेज दी नरेंद्र मोदी के लिए। जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से भाई को। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर चीन के सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया में भी गजब हलचल है। चाइना डेली अखबार ने लिखा कि भारत और चीन सिविलाइजेशनल पार्टनर हो सकते हैं। एससीओ समिट से भारत और चीन के संबंध सुधर सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और चीन के बीच सुधर रहे संबंधों का आधार दोनों देशों की साझा रणनीतिक जरूरत है। भारत चीन के करीबी संबंध न सिर्फ तार्किक हैं, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी भी है। यानी चीन के अखबार यह दावा कर रहे हैं कि भाई दोनों को साथ आना ही होगा, यह दुनिया के लिए जरूरी है। चीन के सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगातार चर्चा है। चीन के सोशल मीडिया यूजर पीएम मोदी के चीन दौरे को ऐतिहासिक बता रहे हैं। पीएम मोदी को मजबूत नेता बता रहे हैं चीन के सोशल मीडिया पे लोग। यहां लोग नरेंद्र बोलते हैं। एक यूजर ने वहां चाइना में लिखा कि टैरिफ लगाने के हफ्तों पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन किया था, लेकिन मोदी ने ट्रंप का फोन ही नहीं उठाया। इससे ट्रंप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने पीएम मोदी मजबूती से खड़े हैं और समझौता करने के मूड में नहीं है। एक चाइनीज यूजर ने लिखा कि पीएम मोदी के चीन से जाने के बाद भारत ने 4 बड़े थिएटर कमांड बनाने का ऐलान किया है। पश्चिमी मीडिया जो भारत और चीन के सुधरते संबंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो ये माहौल बना रहा है कि भारत अपनी चौथाई सेना का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने वाला है। यानी चीन में भी लोग पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व को मान रहे हैं और साथ ही पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा को भी समझ रहे हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ सहमति भी बनी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा और टूरिस्ट वीजा बहाल करने पर जोर था। ग्लोबल ट्रेड को स्थिर करने के लिए भारत चीन की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की भी चर्चा हुई। राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया गया। एक तरफ भारत का यह जलवा दिख रहा है, चीन भी उसके साथ आने को बेचैन है, रूस भी दोस्ती और पक्की कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने ही जाल में फंस गए।
भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने दादागिरी करने की कोशिश की, खूब बयानबाजी की, खूब भारत विरोधी बयान दिलवाए अपने लोगों से, लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप सफाई देते फिर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ पर आज ही कहा है कि बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। अमेरिका में भारत बहुत ज्यादा सामान बेचता है। अमेरिका भारत का बड़ा ग्राहक है। यह पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है और यह कई दशकों से चला आ रहा है। भारत ने अमेरिका पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है जो किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। इस वजह से अमेरिका के सामान भारत में नहीं बिक पाते। भारत ज्यादातर तेल और मिलिट्री प्रोडक्ट रूस से खरीदता है और अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। भारत ने टैरिफ को कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। भारत को सालों पहले यह कर देना चाहिए। ट्रंप का यह बयान आज वीडियो में नहीं आया, सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पर आया है और उसमें उनका टोन डाउन हुआ है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके लोग कह रहे थे कि यह मोदी का वॉर है, रूस यूक्रेन वाला मोदी का वॉर है, आज समझा रहे हैं दुनिया को कि देखिए ना भारत हमारे साथ कितना गलत करता है। अभी तक दादागिरी का टोन था, अब विक्टिम बनने का टोन है कि देखिए भारत हमको छोड़ ही नहीं रहा, हम क्या करें। यानी नरेंद्र मोदी ने जो झटके दिए उसका एहसास ट्रंप को हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप की खूब खिंचाई हो रही है। भाई ने सोचा था मैं हड़का दूंगा, सब लाइन पे आ गए, मोदी भारत भी आ जाएंगे, वो हुआ नहीं। और यह आदमी देखिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यह आदमी टैरिफ कम करेगा, करना चाहता है, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही है कि कैसे मैं अपनी इज्जत बचाते हुए टैरिफ कम कर दूं, क्योंकि भारत तो एकदम मजबूती से खड़ा हो गया और इसको तो लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति हूं, क्या करूं। तो भाई स्पेस ढूंढ रहा कि कहां से मैं बच के निकलूं, थोड़ी मेरी इज्जत भी रह जाए और मैं टैरिफ भी कम कर दूं। यानी भारत को लेकर अमेरिका को चीजें समझ में आ रही हैं। आप यह भी देखें कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बीच भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट किया, जिसमें भारत के संबंधों को बड़ी अहमियत दी गई। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। यह 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं को पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्ट में कहा गया है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। और इस पोस्ट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी एक बयान साझा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को साकार करते हैं। वाह भाई, उधर ये तस्वीरें आई और इनको भारत अमेरिका की दोस्ती याद आ गई। उसके पहले याद नहीं आ रही थी। 50% टैरिफ जब ठोक रहे थे तब ये दोस्ती कहां गई थी, तब भारत के लोग याद नहीं आ रहे थे। अब समझ में आया कि अरे भाई मोदी तो झुके नहीं, भारत तो झुका नहीं, है तो अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाने लग गए, तो अब भारत और अमेरिका तो दोस्त हैं। यानी ये तिकड़ी जो है वो अमेरिका का बुखार उतार रही है। ट्रंप और मोदी के झगड़े को लेकर जो लोग भारत में नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे, उन्हें पीएम मोदी का एक पुराना बयान सुनवाता हूं, क्योंकि जिनको लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी आज इस तरह से जो है वो भारत के लिए खड़े हो गए, बॉस 2015 का बयान आपको सुनवाता हूं। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने कह दिया था कि भारत पर किसी देश और नेता का दबाव नहीं चलता है। उस वक्त मीडिया ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चीन और अमेरिका के हुए समझौते पर भारत से सवाल किया था, पीएम मोदी से सवाल किया था 2015 में। तब वो नए पीएम बने थे कि इससे भारत पर कोई दबाव बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम दबाव नहीं सुनते हैं किसी का। 2015 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जो बयान दिया था, सुनिए जरा। भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है। मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। 2015 से 2025 हो गया। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी 10 साल से यही कर रहे हैं, लेकिन मोदी का स्टैंड तब भी कायम था कि भारत पे किसी का दबाव नहीं चलता, आज भी कायम। आप ये भी देखिए कि दिसंबर में तो पुतिन भारत आ रहे हैं, उससे पहले भारत नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड समिट के लिए भारत आना था, लेकिन अब खबरें हैं कि ट्रंप क्वाड समिट के लिए भारत नहीं आएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी के बीच रिश्तों में तनाव की वजह से ट्रंप भारत नहीं आएंगे।
हालांकि सच यही है कि ट्रंप अब क्वाड के लिए भारत आकर करेंगे ही क्या, क्योंकि ट्रंप तो खुद ही क्वाड के देशों से उलझे हुए हैं, भारत से झगड़ा करे बैठे हैं, जापान पे टैरिफ लगा रहे हैं, जापान भारत का साथ दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध कर चुका है। क्वाड में गिन के 4 देश है ये हैं, भारत भिड़े हुए हैं, अमेरिका अब ट्रंप इनसे, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों तो एक साइड हो गए, तो ट्रंप क्वाड में आके करेंगे क्या। और सबसे बड़ी बात कि क्वाड तो इंडो पैसिफिक में रीजन में चीन को बैलेंस करने के लिए बना हुआ संगठन था। ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और चीन तो करीब आ गए, तो ऐसे में क्वाड की मीटिंग में शामिल होकर ट्रंप क्या ही करेंगे। भाई क्वाड बना किस लिए कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिकली मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ खड़े रहे। जब ट्रंप ही सबके खिलाफ खड़े हो गए तो क्वाड में आके करेंगे क्या। तो इसलिए भाई ने अभी कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। देखिए अब आगे क्या होता है। एक तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप को झटका दिया, दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान के धागे खोल दिए। ट्रंप के नोबेल मांगने वाले पाकिस्तान की आतंकवाद पर क्लास लगा दी। एससीओ समिट में जब सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे तब पीएम मोदी ने चीन के सामने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को खूब सुनाया। सुनिए एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कैसे सामने शहबाज शरीफ बैठा हुआ था और उसके सामने बैठ के सुना है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। यानी आप देखिए नरेंद्र मोदी के लिए देश हित कैसे सर्वोपरि है। यह नहीं कि चाइना गए हैं, वहां बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है, छोड़ो अभी पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, क्योंकि भाई चाइना का पैसा पाकिस्तान में लगा हुआ है। एक दिन में तो कोहनी मार नहीं देगा, लात मार नहीं देगा पाकिस्तान को। या चलो अभी पुतिन और जिनपिंग के साथ अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, आतंकवाद का मुद्दा यहां नहीं उठा। नहीं भाई, विजन क्लियर है कि इसको तो जहां देखेंगे वहीं मारेंगे पाकिस्तान वाले को। पाकिस्तान को लग रहा था कि एससीओ समिट तो चीन में हो रहा है, चीन में कोई क्या ही छू लेगा मुझे, कुछ हुआ तो चीन बचा लेगा। लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह है कि चीन भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। एससीओ समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जबकि इससे पहले एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कोई बात नहीं की गई थी। इस वजह से भारत ने उस स्टेटमेंट पर साइन करने तक से मना कर दिया था। उस वक्त तो चीन ने चालबाजी करते हुए पाकिस्तान को बचा लिया था। एससीओ समिट के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लिया गया। अब उस साझा बयान पर चीन और पाकिस्तान समेत सभी 10 देशों ने साइन किए। साझा बयान में पहलगाम हमले का जिक्र यह बताता है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। उसने न सिर्फ चीन पर दबाव डाल दिया बल्कि चीन के जरिए पाकिस्तान पर भी दबाव डलवाया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की निंदा की गई। यह भी कहा गया कि ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस साझा बयान में सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद को बड़ा चैलेंज माना। पीएम मोदी की कही बात को मानते हुए साझा बयान में यह भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य है। साझा बयान में सीमा पार से आतंकियों की मूवमेंट का भी जिक्र किया गया। आतंकवाद से लड़ने पर जोर दिया गया। यानी जिस चाइना में अभी 2 महीने पहले जब राजनाथ सिंह गए थे, पहलगाम का ये लोग नाम नहीं लिख रहे थे साझा बयान में, राजनाथ सिंह ने कहा ना, साइन नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए कैसे वक्त का पहिया घूमा है और नरेंद्र मोदी की आप कहिए डिप्लोमेसी है। उसी एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आ गया। चाइना भी साइन कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। आतंकवाद पर चीन पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। इसका इंतजाम पीएम मोदी ने रविवार को ही कर दिया था, जब वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने चीन के सामने सीमा पार का आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को साफ साफ कहा था कि यह ऐसा मुद्दा है जो भारत और चीन के रिश्तों को प्रभावित करता है। यानी पीएम मोदी ने रविवार को ही इशारों में चीन को समझा दिया था कि भाई दोस्ती करना चाहते हो तो यह मुद्दा मत फिर हटाना, नहीं तो बात चल नहीं पाएगी। अगर इस बार भी उसने एससीओ में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की तो भारत से रिश्ते नहीं सुधरेंगे। यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर संदेश दे दिया था।
सुनिए आज एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर और क्या बातें कही हैं, फिर आपको बताता हूं कि और इस दौरे में पीएम मोदी ने क्या किया है जो बहुतों को जला रहा होगा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। दुनिया में इस वक्त भारत, चीन, रूस के रिश्तों की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में कांग्रेस अलग ही लाइन पर चल रही है। बॉस, कांग्रेस को पीएम मोदी और जिनपिंग पुतिन की तस्वीरें पसंद नहीं आ रही। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी की पुरानी आदत है तस्वीरें खिंचवाने की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने तो भविष्यवाणी कर दी कि अगले 6 महीने में मोदी सरकार गिर जाएगी। सुनिए एक बार। अब वो वहां गए हैं तो तस्वीरें तो आएंगी। अब इसमें क्या स्टोरी है, बताइए क्या न्यूज है ये? तस्वीरें खिंचवाने थोड़ी गए थे, वो क्या काम करके आते हैं उस पर निर्भर करता है ना। और खुद तस्वीर लग रही है। अब वो गले मिला के तस्वीरें खींचने की उनकी पुरानी आदत है मोदी जी की, अब उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। ये लोग पिछले 1-1.25 साल से हर 2 महीने में सरकार गिरा रहे हैं, वो नहीं पाया। पवन खेड़ा कह रहे हैं गए तो फोटो नहीं आएगा। अरे गए तो बहुत नेता थे, सबकी फोटो आई है क्या कीजिएगा। छोड़िए, पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको बताता हूं इधर भारत का जलवा, उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज की चीन में वो छीछा लेदर कि आज मुनीर सो ना पाएगा। चीन का धक्का, भिखारी पाकिस्तान में चीन में मोदी का वेलकम देख गजब आग क्यों लग गई, ये भी बताता हूं। इधर पूरे एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को भारत का जलवा दिखाया और उधर शहबाज शरीफ ने ऐसी छीछा लेदर पाकिस्तान की करवा दी कि पाकिस्तान के लोग ही अपने प्रधानमंत्री को लानते भेज रहे हैं। क्योंकि एससीओ समिट में शहबाज शरीफ गए तो थे भीख का कटोरा लेकर, लेकिन भर भर के बेइज्जती करवाकर उसमें भर के लाए। क्योंकि भीख तो छोड़िए, किसी ने शहबाज शरीफ को भाव तक ढंग से नहीं दिया। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में शहबाज शरीफ मोदी और पुतिन को देखकर बुत बने खड़े दिख रहे हैं और दूसरे वीडियो में शहबाज शरीफ पुतिन से हाथ मिलाने के लिए उतावले हुए दिखे जा रहे हैं कि भाई किसी तरह हाथ मिला ले, एक फोटो तो आ जाए। इन वीडियोज ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नाक कटवा दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर शहबाज को बेइज्जत करने की होड़ मच गई। पाकिस्तानी ही शहबाज को खूब गरिया रहे हैं। कोई शहबाज को भिखारी बता रहा है। ये देखिए फोटो, ये फोटो जो है वो इसमें चेंज कर दिया। अब मोदी और पुतिन जा रहे हैं, बगल में एक जगह वेटर दिखा दिया, एक जगह भिखारी दिखा दिया। कोई तो ट्रम्प का पिट्ठू ही बता दे रहा है कि देखो ट्रम्प का पिट्ठू है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती पर पाकिस्तान में कैसा बवाल मचा हुआ है वो आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की भी नींद उड़ी हुई होगी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। कोई भी अंतरराष्ट्रीय मंच हो, पाकिस्तान के नेता अपनी बेइज्जती करवा के ही मानते हैं। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे, लेकिन मोदी, पुतिन, जिनपिंग के आगे उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था ढंग से। कोई उस तरह से भाव ही नहीं दे रहा था जैसा भाव पुतिन, मोदी और जिनपिंग को मिल रहा था। आप ये वीडियो देखिए, मोदी और पुतिन हंसते बोलते मंच पर आगे बढ़ रहे हैं और दोनों शहबाज शरीफ के आगे से निकल गए। दोनों ने एक बार ढंग से नजर उठा के देखा भी नहीं, शहबाज शरीफ के सामने से गुजर गए। लेकिन आप शहबाज शरीफ की आंखें देखिए। पहले भाई ने ऐसे दाहिनी तरफ करके देखा कि अरे ये दोनों भाई तो बतियाते आ रहे हैं। उसके बाद भाई ने जब सामने सामने देखा, उसकी भवें तन गई, अरे मेरे को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। और उसके बाद जो है वो चले गए। तब देखिए कैसे नजर घुमा के देख रहा है। इसको आग लगी है बहुत तेज। इस वीडियो में एक और चीज नोटिस कीजिए, शहबाज शरीफ अपने देश के झंडे की बजाय उज्बेकिस्तान के झंडे के आगे खड़ा है। ये देखिए, पाकिस्तान का तो बगल में है, बाएं में, वो उज्बेकिस्तान के सामने खड़ा हो गया। लोग कह रहे हैं कि शहबाज तो पाकिस्तान का झंडा नहीं ढंग से याद रख पा रहा है, इतना उस वक्त उसको आग लगी थी। इस दौरान शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज भी चेक कीजिए। शहबाज शरीफ रोबोट बने खड़े थे,
मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री को आंखें फाड़ कर देख रहे थे और अपने हाथों को ऐसे जोड़ा हुआ है जैसे कोई भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ता है। शहबाज शरीफ को मोदी और पुतिन के सामने भिखारी वाली मुद्रा में खड़े देखकर सोशल मीडिया पे लोग मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को एससीओ समिट में भीख मांगते पकड़ा गया। आप ये मीम देखिए, इसमें शहबाज शरीफ भिखारी के कपड़े पहनकर हाथ में कटोरा थामे खड़े हैं और मोदी पुतिन के सामने हाथ फैला रहे हैं। लोगों ने एडिट करके बना दिया, ये तो भीख ही मांगने गया होगा और करता क्या, तो किसी ने भाव नहीं दिया। एक मीम में तो शहबाज शरीफ को वेटर बना दिया गया जो मोदी और पुतिन के लिए पानी लेके खड़ा है। एक और मीम में वेटर बने शहबाज के हाथ में जूस है और वो पूछ रहे सर जूस लेंगे क्या। एक और मीम देखिए जिसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग तीनों बात करते हुए गुजर रहे हैं और वहीं जमीन पर भीख का कटोरा लेकर शहबाज शरीफ को बैठा दिया लोगों ने सोशल मीडिया पर। लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि शहबाज के सामने से निकलते वक्त मोदी और पुतिन की क्या बात हो रही हो। एक यूजर ने लिखा कि मोदी पुतिन से कह रहे होंगे कि इसे बोलो कि अब मांगना बंद करें। सोशल मीडिया पे लोग मजे ले रहे हैं भाई, अपनी ऑडियो डाल के कि भाई उस तरफ मत देखना, उधर एक भिखारी खड़ा है, जैसे ये कह रहे हो। शहबाज की बेइज्जती को लेकर एक और मीम वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप फोन पर शहबाज से पूछ रहे हैं कि बताना क्या हो रहा है उधर, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा मालिक क्या हो रहा, मुझे तो दूर खड़ा कर रखा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खूब छीछालेदर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी ने शहबाज को किनारे पर खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ की बेइज्जती का एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। यह वीडियो समिट के औपचारिक फोटो सेशन के बाद का है। जैसे ही पुतिन और जिनपिंग साथ साथ बाहर निकलते हैं तभी अचानक से शहबाज शरीफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में आगे आता है और पुतिन की तरफ हाथ बढ़ा देता है कि एक बार भाई एक हाथ मिला ले। पुतिन पहले तो शहबाज को इग्नोर करते हैं, फिर मजबूरी में शहबाज से हाथ मिलाते कि ला आ भाई हाथ मिला ले। इस वीडियो के वायरल होते ही लोग मजे लेने लगे, पूरे वीडियो का पोस्टमार्टम करने लगे सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा है, आप तस्वीर देखिए ना कि कैसे दोनों देखिए कैसे अलबला के एकदम आ गया है, हाँ सर मैं भी हूं। कोई कह रहा है कि शहबाज ने दौड़ते हुए पुतिन से हाथ मिलाया। किसी ने नोटिस किया कि जिनपिंग ने तो शहबाज की तरफ देखा भी नहीं। कोई शहबाज का यह कहकर मजाक उड़ा रहा है कि भाई इतना उतावला तो कॉलेज का फ्रेशर भी नहीं होता सीनियर से हाथ मिलाने के लिए। इसको लेकर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कैसे थुथु हो रही है जरा उसका भी आनंद लीजिए। खुद पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री की जबरदस्त मौज ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी नहीं तो पाकिस्तान की इज्जत का ही थोड़ा ख्याल रख लिया होता। लेकिन शहबाज शरीफ को तो बेइज्जती महसूस ही नहीं हो रही। यह वीडियो पाकिस्तान का सरकारी सिस्टम खूब प्रमोट कर रहा है, दावा कर रहा है कि देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जलवा। दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुखिया शहबाज शरीफ के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की पोल तो खुद पाकिस्तानी खोल दे रहे हैं, क्योंकि ये एससीओ में किसी ऑफिशियल मीटिंग की नहीं बल्कि चाय ब्रेक की तस्वीरें हैं, जहां शहबाज शरीफ दूसरे देशों के लीडर्स को पकड़ पकड़ कर फोटो खिंचवा रहे थे। इसी दौरान पुतिन मुस्कुराते हुए शहबाज की बात सुनते रहे और फिर हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए। मतलब जब चाय पार्टी हो रही थी तो भाई ने कहा कि 2-4 फोटो मैं भी, हाँ अच्छा तुम भी करोगे, चलो आओ। तो इस तरह से भाई ने चाय पार्टी में थोड़ा माहौल बना लिया कि मेरी कुछ फोटो घर में दिखाने लायक आएगी। पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर सोच रहा था कि उसने अमेरिका को सेट कर दिया और अब शहबाज एससीओ में जाकर चीन को सेट कर लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ जिस तरह से चीन से पाकिस्तान की बेइज्जती करवा कर लौटे हैं, उससे मुनीर भी टेंशन में है, क्योंकि पूरे एससीओ समिट के दौरान बायलैटरल एंगेजमेंट के नाम पर पाकिस्तान की सिर्फ तुर्की के साथ बैठक। जैसे नरेंद्र मोदी की बायलैटरल मीटिंग हुई जिनपिंग के साथ, नरेंद्र मोदी की बायलैटरल मीटिंग हुई पुतिन के साथ, यह भाई से सिर्फ तुर्की का नेता मिला। जिनपिंग तक ने शहबाज के साथ बात करना जरूरी नहीं समझा कि बात कहीं फिर भीख ना मांगे। ऊपर से चीन में नरेंद्र मोदी का जलवा देखकर भी मुनीर के सीने पे सांप लौट रहा होगा, जिसे समझ में आ रहा होगा कि अब चीन भारत का दोस्त अगर बन रहा है तो पाकिस्तान की भी क्या हालत हो सकती है। और पाकिस्तान की पब्लिक भी कह रही कि मोदी ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने भी सोचा नहीं था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब एससीओ समिट में शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पहले भी एससीओ के मंच से घनघोर बेइज्जती की तस्वीरें सामने आई हैं। अब आप यही तस्वीर देख लीजिए जो पिछले साल कजाकिस्तान में हुई एससीओ समिट की है। तब शहबाज शरीफ और पुतिन की बायलैटरल मीटिंग शुरू होने वाली थी। पुतिन शहबाज से हाथ मिलाने जा रहे थे, लेकिन पुतिन खड़े ही रह गए, शहबाज दूसरे नेता से हाथ मिलाने चले गए। शहबाज की इस हरकत पर पुतिन भी मुस्कुरा कर रह गए और सोचे क्या ही आदमी है, मैं इधर हाथ मिला रहा हूं उधर भाई चला गया। लेकिन इतना हल्के में पाकिस्तान को लोग हल्के में लेते हैं, जाओ कर दिया जाओ। साल 2022 की एससीओ समिट में भी शहबाज शरीफ ने अपनी बेइज्जती करवाई थी। तब भी शहबाज की पुतिन के साथ बायलैटरल मीटिंग होने वाली थी।
इस दौरान शहबाज शरीफ अपना ट्रांसलेशन हेडसेट संभाल नहीं पा रहे थे, जो बार बार उनके कान से बाहर निकल जा रहा था, और यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, जिसे देखकर पुतिन भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जीवन में कभी यूज नहीं किए हो क्या जी। अब इस वीडियो को भी पोस्ट करके लोग लिख रहे हैं कि जिससे एक हेडसेट नहीं संभल रहा, वो पाकिस्तान को क्या ही संभालेगा। लेकिन चल रहा है, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। अब क्या ही और क्या हो सकता है? जो दुनिया से भीख मांगता हो, जिसकी कोई औकात नहीं हो, उसको यही सब ना झेलना पड़ेगा। भारत से पाकिस्तान का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, वो भारत के लिए गलत बात हो जाएगी कि हम कहां पाकिस्तान। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पहले बीमारी की खबर आई, अब कई दिन से ट्रंप गायब है कहा जा रहा है, और सोशल मीडिया पर ट्रंप इज डेड ये क्यों वायरल हो रहा है? ट्रंप की बीमारी से लेकर मरने की खबरें सोशल मीडिया पर क्यों उड़ रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आजकल तरह तरह की बातें हो रही हैं। ट्रंप को कोई खतरनाक बीमारी है क्या, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो कई दिनों से चल रहा है। चर्चा भी बहुत लोग कर रहे हैं कि दुनिया में बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, ट्रंप कहीं क्यों नहीं दिख रहे, ट्रंप सामने क्यों नहीं आ रहे। ट्रंप के सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट आ जाते हैं, और वो भी इक्का दुक्का। आमतौर पर ट्रंप ऐसा करते नहीं। ट्रंप को आदत है बहुत बोल देने की, रोज कैमरे पे दिखने की, लेकिन वो ट्रंप कई दिनों से सामने आते दिख नहीं रहे, ना सामने आकर बोल रहे हैं। आज भी एससीओ समिट में इतना कुछ हो गया, लेकिन ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया, ट्रंप सामने नहीं आए। क्या इसका ट्रंप की कथित बीमारी से कोई कनेक्शन है? सोशल मीडिया पर अचानक हैशटैग ट्रंप इज डेड ये क्यों ट्रेंड होने लगा कि भाई ट्रंप मर गए हैं? इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगा, लेकिन जो हो रहा है पहले उसकी एक झलक देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर आज चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि आज एससीओ समिट की धमाकेदार तस्वीरों का कुछ क्रेडिट तो ट्रंप के टैरिफ वॉर को भी जाता है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इतना बड़ा कांड करके भारत चीन जैसे दुश्मन देशों को करीब लाकर ट्रंप आखिर कहां गायब हो गए? वो इतने दिनों से चुप क्यों हैं? उनका कोई वीडियो क्यों नहीं आया? जो ट्रंप सुबह शाम सीज फायर का क्रेडिट लूटते नहीं थकते थे, ऐसा क्या हो गया कि वो ट्रंप अचानक कुछ बोल नहीं रहे, और बोल भी रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देते हैं, उनका वीडियो नहीं आ रहा। यह सब इसलिए भी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ट्रंप को आखिरी बार 26 अगस्त को किसी पब्लिक इवेंट में देखा गया था। इसके बाद वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। ऐसे में जब 29 अगस्त को जब व्हाइट हाउस ने लेबर डे वीकेंड का शेड्यूल जारी किया तो उसमें भी ट्रंप के किसी इवेंट का जिक्र नहीं था। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रंप इज डेड और हैशटैग वेयर इज ट्रंप ये तेजी से ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही ट्रंप की तबीयत ही नहीं बल्कि मौत को लेकर भी साजिश की थ्योरीज फैलने लगी सोशल मीडिया पर ट्रंप को लेकर चल रही थ्योरीज को उस वक्त और हवा मिल गई जब 28 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस में लगा अमेरिकी झंडा आधा झुका दिया गया। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रंप इज डेड के साथ हजारों लोग ट्रंप के बारे में लिखने लगे। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस पर लगा झंडा आधा झुका दिया गया, तो इधर भारत में ट्रंप के टैरिफ वॉर से भड़के लोगों ने भोपाल में उनके अंतिम संस्कार के पोस्टर लगा दिए। भाई अलग कलाकार लोग हैं, उन्होंने पोस्टर चिपका दिया कि गद्दार डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार, और उनके सांकेतिक अंतिम संस्कार भी कर दिया। भाई ये देखिए पोस्टर, 1 तारीख का लिखा है अंतिम संस्कार है, ये देखिए ट्रंप की फोटो रख के उनका अंतिम संस्कार कर दिया यार। ट्रंप की सेहत से जुड़ी यह चर्चा तब से चल रही है जब से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को लेकर बयान दिया। वेंस ने कहा था कि भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो वो राष्ट्रपति पद पर बैठने की ट्रेनिंग ट्रंप के साथ काम करके ले चुके हैं। एक बार वेंस का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि वाकई ट्रंप गायब हो गए हैं, उनकी कोई तस्वीर नहीं आ रही। क्या ट्रंप इज डेड, ट्रंप इज सीरियसली इल, चल क्या रहा है बताऊंगा, पहले वेंस का वो बयान सुनिए। Yes, things can always happen. Yes, terrible tragedies happen. But I feel very confident the President of the United States is in good shape, is going to serve out the remainder of his term and do great things for the American people. And if, God forbid, there's a terrible tragedy, I can't think of better on-the-job training than what I've gotten over the last 200 days.
पाठशाला में हम विस्तार से आपको बता चुके हैं कि ट्रंप अपने सेहत को लेकर चर्चा में क्यों है। दरअसल जुलाई में ट्रंप के हाथ पर चोट और पैरों में सूजन नजर आई थी, जिसके बाद उनकी खराब सेहत को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। और हाल ही में जब ट्रंप दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के दौरान ट्रंप के हाथ के ऊपर एक बार फिर धब्बा नजर आया। ट्रंप की यह तस्वीर देखिए, हाथ में बड़े सा धब्बा साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप को कोई स्किन डिजीज हो गई। हाल फिलहाल ट्रंप की जितनी भी क्लोज तस्वीरें या वीडियो आए हैं उसमें ट्रंप के हाथ पर यह धब्बा साफ दिखता है। अब चूंकि तबीयत खराब की खबरें उड़ी तो लोगों ने ट्रंप कहां गायब हो गए, ट्रंप इज डेड वगैरह वगैरह ट्रेंड करा दिया। कई मौकों पर ट्रंप अपने हाथ के इस धब्बे को छुपाने की कोशिश करते भी नजर आए थे। इस तरह हाल के दिनों में ट्रंप के पैरों में भी भयंकर सूजन नजर आई थी, जिसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। व्हाइट हाउस भी ट्रंप के पैरों में आई सूजन पर चिंता व्यक्त कर चुका है। हालांकि अपने गायब होने पर उठ रहे सवालों और सेहत को लेकर लग रही अटकलों के बीच शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस के कैमरों के सामने आए। सुबह सुबह वो अपनी पोती और पोते के साथ व्हाइट हाउस से वर्जीनिया में अपने गोल्फ क्लब के लिए निकलते दिखे। इस दौरान ट्रंप सफेद पोलो शर्ट, ब्लैक पैंट और लाल रंग की अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन वाली कैप पहने हुए दिखे थे। ये तस्वीरें देखिए, ये 30 अगस्त की तस्वीरें हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हैं। और कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप को अगर कुछ हुआ होता तो वो 30 अगस्त को क्यों दिखते। इधर ट्रंप का वीडियो सामने आया, उधर अमेरिकी वेबसाइट डेली कॉलर की व्हाइट हाउस कवर करने वाली रिपोर्टर रीगन रीज ने भी ट्रंप की मौत की अटकलों को झूठा बताया। रीगन रीज ने ट्रंप के व्हाइट हाउस में लिए गए इंटरव्यू की तस्वीर शेयर की और उन्होंने लिखा कि आज सुबह लोग घबरा रहे थे कि ट्रंप बीमार हैं या मर गए, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों से देखा नहीं गया था। लेकिन सच यह है कि वो कल दोपहर ट्रंप के साथ थी और उनका करीब 1 घंटे का इंटरव्यू लिया। ये तस्वीर इंटरव्यू की है। तो वो कह रही भाई मैंने सामने से ट्रंप को देखा है, वो कैसे मर जाएंगे। ट्रंप का वीडियो और तस्वीरें सामने आई तो व्हाइट हाउस पर अमेरिकी फ्लैग को झुकाए जाने की सच्चाई भी सामने आ गई। दरअसल अमेरिका में यह परंपरा है कि जब कोई बड़ा हादसा या ट्रेजेडी होती है तो सरकारी इमारतों में लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर शोक जताया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मिनियापोलिस चर्च में हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी और 17 लोग घायल हुए थे। इसी हमले के शोक में पूरे देश में सरकारी इमारतों पर लगा अमेरिका का झंडा 31 अगस्त तक आधा झुका दिया गया। अब लोगों ने देखा झंडा आधा झुका है, कहीं ट्रंप निकल लिए क्या, इसलिए लोगों ने कनेक्ट कर दिया। सेहत को लेकर लग रही अटकलों के बीच ट्रंप को एक और झटका लगा है। जो डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज का सपना देख रहे हैं और ट्रंप को जो नोबेल प्राइज का सपना भारत के साथ उनकी तनातनी की एक वजह भी है, ट्रंप का वो सपना भी अब टूटता दिख रहा है। सूत्रों का दावा है कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी के 5 में से 3 सदस्यों ने अवार्ड के लिए ट्रंप के नॉमिनेशन का विरोध कर दिया है। इन सदस्यों ने ट्रंप के नेतृत्व में लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर चिंता जताई। पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों ने ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है और ट्रंप ने पीएम मोदी पर भी खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का दबाव डाला। लेकिन शायद ट्रंप भूल गए कि ये न्यू इंडिया है और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं, जिनकी धमक आज चीन में भी दिखाई दी। तो अगर वो ये सोच रहे थे कि भाई, वो खबर छपी ना न्यूयॉर्क टाइम्स में कि भाई नरेंद्र मोदी से फोन पे जब बात हुई थी 17 जून को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान तो कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए और मैंने देखिए आप लोगों का युद्ध वगैरह रुकवा दिया। तो नरेंद्र मोदी ने क्लियर उसी दिन कह दिया था कि भाई आपका कोई रोल नहीं है, ना आपके देश का कोई रोल है, ये क्लियर कट सुन लीजिए आप। तो वो क्लियर उसी दिन हो गया था भाई, तभी से पिन आ गए अरे ऐसा कैसा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत भी ठीक नहीं लग रही, नोबेल पीस प्राइज मिलता दिख तो नहीं रहा है फिलहाल। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, भाई साहब की तबीयत को लेकर तमाम अटकलें हैं। हाँ, लेकिन मरे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इज डेड या ट्रंप इज डेड हैशटैग जो है वो लोग चला दे रहे हैं, लेकिन ये बीमारी हुई है, लेकिन बीमारी होते ही मर थोड़ी जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं उनका पहले से कार्यक्रम था कि भाई वो अगस्त के लास्ट वीक में थोड़ी छुट्टी उट्टी मनाएंगे। इतना धमकी उनकी दी है तो थक गए होंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.